नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जागो और सीखो। मैं मुकेश अग्रवाल, एमपी सर्टिफाइड एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ख़ास तौर से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। जो लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया है। जो लोग सफल हैं वो अपने अनुभव शेयर करें, जो लोग असफल हैं वो भी अपने अनुभव शेयर करें। पर जहाँ तक मेरा अनुभव है मित्रों, शेयर मार्केट में 100 में से 90 लोग असफल होते हैं, बाकी केवल 10 लोग ही ऐसे हैं जो कहीं सफलता के दर्शन कर पाते हैं। ये मेरा अनुभव है, हो सकता है कि आपके अनुभव कुछ अलग हों। तो मैं कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में हम किस तरह से सफल हों और ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करें और साथ में सुरक्षित रिटर्न प्राप्त करें। ज़्यादा रिटर्न होना अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि एक तरफ हम ज़्यादा रिटर्न के लालच में अपना ज़्यादा लॉस कर लें, इसलिए सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिकांश लोग पर्टिकुलर शेयर्स में डील करते हैं। कई शेयर बहुत डाउन हो जाते हैं, कई शेयर बहुत चढ़ जाते हैं, उन्हें अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, लेकिन फाइनल नतीजा क्या होता है। हम 10, 20, 50 शेयर्स में डील करते हैं। अपने पोर्टफोलियो में हम 10, 15, 20, 25, 30, 40, कई लोग 50 तक शेयर्स होल्ड करके रखते हैं। कोई शेयर 50-60% के रिटर्न दे जाता है, कोई 40% के देता है, तो कोई 30% माइनस के रिटर्न देता है, कोई 60% माइनस के रिटर्न भी देता है। टोटल मिलाकर के नतीजा बहुत अच्छा नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम पर्टिकुलर शेयर्स में डील न करके हम निफ्टी में डील करें। ख़ास तौर से निफ्टी में डील करने के 2-3 तरीके हैं। एक है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू यदि हम इन्वेस्टिंग करते हैं, एसआईपी करते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी एक बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट में डायरेक्ट परचेजिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं आप। उसके लिए आप दूसरा तरीका है कि ETFs में डील कर सकते हैं, ETFs खरीद सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो ETF खरीद सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी बेस्ड ETFs, या फिर इंडेक्स फंड्स खरीद सकते हैं। ठीक। तीसरा तरीका है फ्यूचर्स में डील करने का। तो फ्यूचर्स को मैं प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उसे आप छोड़ दीजिए। 2 तरीके हैं, एक म्यूचुअल फंड्स और दूसरा ETF और इंडेक्स फंड्स। ठीक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि पर्टिकुलर शेयर्स में डील करने के लिए, पर्टिकुलर शेयर्स में काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत है। आपको प्रत्येक शेयर की नॉलेज होनी चाहिए, उसके साइकिल के बारे में आपको अनुभव होना चाहिए, तभी आप अच्छे तौर से सफल हो पाएंगे। और यदि आपको अनुभव नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत क्या है। क्यों आप अलग अलग शेयर्स में डील करना चाहते हैं? छोड़िए, आप बहुत ज़्यादा रिटर्न के पीछे मत भागिए। किसी शेयर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, किसी में बहुत कम रिटर्न मिलेगा। कुल मिलाकर के आपको एवरेज रिटर्न ही मिलना है। तो उससे अच्छा तो ये है कि आप ETF में डील कीजिए, ETF परचेज कीजिए। उसके लिए मैं आपको एक अच्छा प्लान देता हूँ। आप एक काम कीजिए, अपना 100% पैसा जो है वो ETFs में लगाइए। आज की डेट में आप चाहें तो अपना 70% पैसा निफ्टी ETF में लगा सकते हैं। निफ्टी 20 या कोई भी ETF जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, निफ्टी आधारित या बैंक निफ्टी आधारित।
ठीक, आप 70% पैसा ETF में लगा दीजिए और 30% पैसा लिक्विड फंड्स में लगा दीजिए, जहां आपको थोड़ा बहुत ब्याज मिलता रहेगा और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मार्केट अगर डाउन जाती है तो आप उसमें पैसा इक्विटी में लगा सकें, अदरवाइज आप इंतज़ार कीजिए। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से यदि निफ्टी 1000 पॉइंट प्लस होती है, आगे जाती है, मीनिंग टू से 24,300 के आसपास तक निफ्टी जाती है, तो वहाँ पर आप अपनी 15% होल्डिंग्स जो है ETF में उसको सेल आउट कर सकते हैं। उसके बाद 1000 पॉइंट्स निफ्टी और ऊपर जाती है तो आप 15% होल्डिंग्स फिर सेल ऑफ कर सकते हैं। 1000 पॉइंट्स निफ्टी और ऊपर जाती है तो 15% होल्डिंग फिर सेल ऑफ कर सकते हैं। बीच में अगर निफ्टी 1000 पॉइंट माइनस में जाती है तो आप 15% पैसा दोबारा से निफ्टी में पार कर सकते हैं। इस तरह से आप मार्केट के चलने का लाभ ले सकते हैं। देखिए, मार्केट लॉन्ग टाइम में ऊपर जाएगी, ये सभी जानते हैं, लेकिन मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलती। मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है। तो सबसे अच्छा ये है कि 1000 पॉइंट निफ्टी पर आप अपना पैसा स्विच करते रहें और उसका लाभ लेते रहें। इस तरह से आप लॉन्ग टाइम में म्यूचुअल फंड से और शेयर मार्केट से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं इन कंपैरेटिव स्टैटिक रिटर्न्स के। ठीक मित्रों, धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।